हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपने आधार कार्ड के नंबर में जो है कुछ मिस्टेक कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो आपका इस तरीके का समस्या है, तो इसका समाधान शिक्षा विभाग के माध्यम से किस तरीके से जो है आपका निकाला गया है, ताकि आप लोग का काउंसलिंग भी हो सके और जो आपका आगे का प्रक्रिया है उसमें आप यहाँ पर जो है वो शामिल हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति देखेंगे जो कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किया गया, जो कि 22 अक्टूबर 2023 को। तो इसमें उन अभ्यर्थियों को समस्या का यहाँ पर समाधान किया गया था कि जिनके यहाँ पर नाम में भिन्नता था और ओटीपी इस कार्ड से आपका नहीं आ पा रहा था। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आपका आधार कार्ड के जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी मंगाया जा रहा था, तो यहाँ पर क्या है कि आपके नाम में, नाम का मतलब जो आपने आवेदन करते टाइम नाम फिलअप किया था वो आपका नाम और जो आपका आधार कार्ड का नाम है वो भी यहाँ पर नाम फिलअप किया जा रहा था, उसके साथ यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड के नंबर है वो भी। तो यहाँ पर क्या था कि आपका आवेदन करते टाइम नाम कुछ और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नाम है इसमें कुछ और था, तो जिसके कारण आप लोग का ओटीपी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग के माध्यम से बोला गया था कि कुछ आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लाकर सबमिट कर देते तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 22 अक्टूबर को इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपका मना कर दिया जाता है, बोला जाता है कि नहीं, आप इसी तरीके से आइए, काउंसलिंग कराने को लेकर आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं करना है। क्योंकि जो आपका ओटीपी वाला समस्या था उसका समाधान करते हुए यह जो है आपका निकाला गया कि अब यहाँ पर ओटीपी जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसी के बेस पे जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और आप लोग का काउंसलिंग जो है यहाँ पर करा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उन अभ्यर्थियों का नाम में दिक्कत था, लेकिन अब यहाँ पर आपका जो दिक्कत है वो आपका आधार कार्ड का जो आपका नंबर है उसी में दिक्कत है। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर ही गलत होगा, क्योंकि आधार कार्ड के नंबर के बेस पर ही आप लोगों का ओटीपी भेजा जा रहा है, तो यही आपका गलत होगा, तो आपका ओटीपी आएगा नहीं। और जो आपका ओटीपी नहीं आएगा तो जो कि ओटीपी वाला आपका वेरिफिकेशन सबसे स्टार्टिंग में ही आपका स्टेज है और आगे का आपका प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 22 अक्टूबर को नोटिस है। फिर उसके बाद इसके पहले वाला जो आपका नोटिस था जिसमें जो आपका आधार कार्ड का नंबर में गलती है उसके भी यहाँ पर समस्या का आपका समाधान किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 अक्टूबर 2023 को शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे पॉइंट पे जहाँ पर आपका बोला गया कि अभ्यर्थी मतलब बीपीएससी टीचर का आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम जो आपका आवेदन है उसमें आपका जो आधार कार्ड का नंबर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बोला गया कि आधार कार्ड में जो आपका नंबर है उसमें आप लोग यहाँ पर कुछ अंक जो है वो गलत कर दिए हैं। कुछ अंक का मतलब जैसे आप लोग गलत किए हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा 4 5 6 1 इस तरीके से नंबर है, लेकिन हम यहाँ पर 5 4 6 इस तरीके से हम कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर 5 था, लेकिन 5 के स्थान पर आपने 4 और 4 के स्थान पर आपने 5, इस तरीके से आपने गलत कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका आधार कार्ड का जो नंबर है उसमें यहाँ पर आपके कुछ जो आपके अंक है वो यहाँ पर आपका मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपके समाधान के रास्ते बताए गए। उससे पहले यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि मतलब हम अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर देंगे तो क्या हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, जब आप अपना री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो पीडीएफ जो आपने अपलोड किया वो तो आपका सही है, जो आपने गलत किया वो आपने फिलअप करते टाइम जो अपना मतलब अपने से जो आप अंक फिलअप करते थे वो आप यहाँ पर गलत किए हैं। तो आप री अपलोड कर देंगे तो भी आपका तो जो आपका मिस्टेक है वो तो आपका उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, बल्कि जो आपने फिलअप किया था उसमें यहाँ पर जो है आपका दिक्कत है। अब यहाँ पर आप समाधान का रास्ता जो है वो देख लीजिए, जहाँ पर आपके ऊपर जो आपका गलती था उसका समाधान यहाँ पर बोला गया है कि आप यदि किसी एक, मतलब ये जो आपका नीचे 2 यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला गया है, तो आप इसमें से कोई एक यहाँ पर दस्तावेज सबमिट कर देते हैं तो आपका काउंसलिंग जो है करा लिया जाएगा। पहला यहाँ पर आपको सबमिट ये करना है कि जिस भी जिले के आप अस्थायी निवासी होंगे, मतलब मान लीजिए आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो कहीं नॉर्मल सी बात है आप किसी न किसी जिले के अस्थायी होंगे, तो वहाँ के जो आपके जिलाधिकारी होंगे उनके माध्यम से आपको जो आपका सत्यापन प्रतिवेदन है यदि ये आप उनसे बनवाकर शिक्षा विभाग को सौंप देते हैं जहाँ पर भी आपका काउंसलिंग हो रहा है, तो उस तरीके से आपका काउंसलिंग जो है करा लिया जाएगा। पहला यहाँ पर आपका समाधान हो गया। दूसरा यहाँ पर यह है कि किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका भले किसी भी श्रेणी का बोला गया है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी बोले कि किसी भी श्रेणी में हम लेकर जा रहे थे, तो उन लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि नहीं, आपका इस तरीके का जो है मतलब एफिडेविट हम यहाँ पर मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके किसी भी श्रेणी के जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनके माध्यम से यहाँ पर हलफनामा मतलब एफिडेविट को बोला गया है। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपके फर्स्ट श्रेणी के जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनके माध्यम से आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवा लीजिएगा। बनवाने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं तो आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। जिस तरीके से आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जारी करके, आदेश जारी करके बताया गया कि आप इस तरीके से लाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो आपका काउंसलिंग जो है वो हम यहाँ पर करा लेंगे। तो आपके पास 2 रास्ता है, एक तो आपका डीएम वाला जिससे आपको प्रमाणित करवाना है, दूसरा आपका यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर एफिडेविट को लेकर। तो जो भी आपको यहाँ पर आसान लगता है उनसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो आपका बनवाना है वो आप बनवा लीजिएगा। फिर जो भी जिला आपका आवंटित किया गया जहाँ पर आपका काउंसलिंग है वहाँ पर आप जाइएगा, आपका काउंसलिंग जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी देखिए, ये भी आपके पास समस्या है कि यहाँ पर क्या है
कि आज आपका दशहरा है, कल संभवतः बहुत सारे आपके ऑफिस वगैरह कार्यालय वगैरह खुल जाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का मतलब यह है कि जो आपके जिला न्यायालय हैं जहां से आप एफिडेविट बनवाएंगे वो आपका 26 तारीख तक बंद है। कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से बोला गया कि 26 तारीख तक जो है आपका बंद है। तो देखिए 26 तारीख तक बंद है, तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया गया था जो कि आपको डीएम से प्रमाणित करवाना है, तो पूरा कोशिश करिएगा कि वहाँ के माध्यम से आप जो है अपना प्रमाणित करवा लें। बहुत सारे वकील या फिर बहुत सारे उस तरीके के आदमी मिलते हैं जो आपके डीएम जो आपका कार्यालय होता है वहाँ से आपका इस तरीके का काम जो है वो करा देते हैं। और नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी जिले के जिलाधिकारी के पास जाएंगे और उनको लगेगा इस तरीके का समस्या है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है वो आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश जो है वो करेंगे। तो आप पहले अपने घर से निकलेंगे और उनके कार्यालय तक जाएंगे, तब आप यदि घर से ही बैठे बैठे आप सोचते हैं कि अरे वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो देखिए आप अपने पैर पर खुद मतलब अपने से जो है कुल्हाड़ी मारें। तो आप यहाँ पर ये करिएगा। बाकी यदि मान लीजिए यहाँ से भी आपका पूरा कोशिश करने के बाद आपका नहीं होता है, क्योंकि ऊपर आपका साफ साफ बोला गया है कि आपके जो जिलाधिकारी हैं, आप जिस जिले के मूल निवासी होंगे उसी जिले के दूसरे जिले से आप यहाँ पर जो है वो नहीं करा सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि इस तरीके से आप करा लीजिएगा। यदि मान लीजिए उसके बाद भी यहाँ पर पूरा कोशिश करने से आपका नहीं होता है, तो यहाँ पर जो आपका न्यायालय है जो कि आप लोग बोल रहे हैं कि 26 तारीख को खुलेगा, तो देखिए 26 तारीख को भी खुलता है तो भी आप यहाँ पर समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लास्ट डेट है यहाँ पर आपका साफ साफ बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2023 से पहले आप ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है, दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेकर आप काउंसलिंग सेंटर तक पहुँच जाते हैं तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया जाएगा। मतलब जो आपका काउंसलिंग होगा आपका 31 अक्टूबर 2023 तक आपका काउंसलिंग होगा। क्योंकि देखिए एक को आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि दो को ही आपका यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि 31 से पहले आप यहाँ पर जाने का पूरा कोशिश जो है करें। बाकी इसके अलावा हम आपके समस्या का समाधान तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा आपके रिलैक्स को लेकर और जो आपका आगे का रास्ता है उसको लेकर, जैसे मान लीजिए आप में से कोई अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस तरीके का आपका आधार कार्ड का नंबर वाला जो आपका मिस्टेक है, तो आप में से कोई आप एक ग्रुप जो है बना लीजिएगा जो कि आपका आधार कार्ड का नंबर में जो आपका मिस्टेक है सिर्फ उसी के लिए, अन्यथा के लिए जो है आपको किसी भी तरीके का ग्रुप नहीं बनाना है। आप ग्रुप बना लीजिएगा जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आप क्या करिएगा कि जो आपका यूट्यूब का कमेंट होता है वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा, और उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको हम यहाँ पर जो है पिन कर देंगे, ताकि जो अन्य अभ्यर्थियों का इस तरीके का समस्या होगा वो आपसे जुड़ेंगे और आप लोग आपस में जो है कमेंट कर लेंगे, ताकि आप लोगों का आसानी से रास्ता भी मिल जाए और थोड़ा सा आपके मन में जो दुविधा होगा या फिर जो आपका टेंशन बना होगा वो आपका यहाँ पर जो है वो रिलैक्स जो है वो बनेगा। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आपको किसी भी तरीके का फालतू ग्रुप जो है वो शेयर नहीं करना है, बल्कि आपका इसी तरीके का समस्या होगा तो आप इस तरीके का ग्रुप कमेंट में जो है आप भेज दीजिएगा, हम उसको जो है पिन कर देंगे और अन्य अभ्यर्थियों को बोल देंगे कि यहाँ पर क्या है कि आप लोग उस ग्रुप से जो है वो जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद आप लोग आपस में जो है वो चैट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को रास्ता भी मिल जाए। और मान लीजिए आप में से कोई अन्य अभ्यर्थी बनवा लेता है तो वो आपको बता देगा कि इस तरीके से हमने बनवा लिया, तो आप भी उसी तरीके से जाकर जो है बनवा सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। देखिए यहाँ पर एक बात ये समझिएगा कि आप यदि यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारा इस मिस्टेक के कारण हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे या फिर वंचित हो जाएंगे, तो देखिए बिल्कुल आपको नहीं बनाए, क्योंकि आपके पास समस्या है तो उसका समाधान भी शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका किया गया है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन समाधान तो है, तो आप पूरा कोशिश करिएगा, इस तरीके से संभवतः आपका समस्या का जो है वो समाधान हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है हम यूट्यूब के कम्युनिटी में भी शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमें लगता है कि वीडियो के माध्यम से बताना चाहिए तो वो भी हम हर एक तरीके से कर देते हैं, ताकि आपका जो दिन रात एक करके और इतने सालों का मेहनत है और आप यहाँ पर लास्ट स्टेज पे पहुँचे हैं तो इसमें आपका तनिक भी जो है वो दिक्कत ना हो। और यदि मेरे माध्यम से थोड़ा सा हेल्प करने के बाद आपका यहाँ पर फाइनल मतलब जो इतने सालों का आपका सपना था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी जो है वो नहीं हो सकती है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।